आज हम एक नया चैप्टर सीखते हैं, क्लास 11 फिजिक्स, चैप्टर नंबर वर्क, एनर्जी एंड पावर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और बहुत सिंपल भी है। तो स्टूडेंट्स, हम ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट की हमने आगे बात कर चुके हैं और एक स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको कई बार हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब स्केलर प्रोडक्ट क्या है? तो मैं ऐसा कह सकता है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इट्स रिजल्ट इज स्केलर is called स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट है क्या, तो थोड़ा ज़्यादा समझते हैं कि अगर मैं दो वेक्टर लेता हूँ और दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ, प्रोडक्ट मतलब डॉट करता हूँ या इनटू करता हूँ, तो अगर आंसर स्केलर आ जाए, स्केलर मतलब आप जानते हैं जिसमें से मैग्नीट्यूड जरूरी है, डायरेक्शन जरूरी नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट समझने से पहले हम ऐसा एक एग्जांपल भी लेना हो तो ले सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट कौन सा होता है? तो अगर आप फोर्स कहेंगे तो फोर्स क्या है? वेक्टर है। मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट तो वो भी क्या है? हम जानते हैं वेक्टर है। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, डॉट, तो आंसर आएगा वर्क। तो जो वर्क क्या है? तो वर्क है वो स्केलर। वर्क क्या है? स्केलर है। तो दो वेक्टर का हम इनटू करें तो अगर आंसर स्केलर आ जाए तो इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है तो वो हम देखते हैं। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। तो यह फ्रेंड्स सिंपल बात करते हैं और उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर के अंदर। तो मैं पहले बात करूंगा प्रॉपर्टी ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी है और सारी प्रॉपर्टी को हम समझ लेते हैं। तो पहले तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट है उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इसको डिनोटेड बाय हम ऐसा भी कह सकते हैं ए डॉट बी। तो ए बी कॉस थीटा इसका फॉर्मूला है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। दूसरी एक बात करते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, अभी कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है? तो कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये होता है कि हम कोई भी जगह पर ए डॉट बी लिखें तो या आप b डॉट ए लिखो तो दोनों का आंसर सेम होगा। इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। यहां इसके बाद हम लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ को, पर डिस्ट्रीब्यूटिव हमें शायद डायरेक्ट लॉ ही याद रखने। तो ए डॉट बी प्लस सी है तो इसको हम ब्रैकेट खोल दे दो तो ये डॉट प्रोडक्ट है। तो b प्लस सी ए के साथ डॉट प्रोडक्ट में, तो मैं ऐसा करूंगा मल्टीप्लाई बाय ए बी। तो a डॉट बी प्लस a डॉट सी होगा। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल तो क्या होगा? तो a पैरेलल b। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर पैरेलल, सो दोनों के बीच में एंगल नहीं होगा तो एंगल क्या होगा? जीरो। अब ये वैल्यू मैं ऊपर डाल दूं तो a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस जीरो। अब वैल्यू ऑफ द कॉस जीरो इज 1, सो a डॉट बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी। तो इफ अ टू वेक्टर आर पैरेलल तो वी शुड राइट डाउन द a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। नाउ द नेक्स्ट वन परपेंडिकुलर, फिफ्थ नंबर, vector A perpendicular B means a angle between the A and B is 90. So A dot B is equal to AB cos 90 और आप जानते हैं cos 90 मतलब जीरो। So A dot B is equal to 0. तो if a two vector are perpendicular each other, so A dot B is equal to 0. ये सारी प्रॉपर्टी बच्चों आपको याद रखनी है क्योंकि ये आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर काम आएगी और थियरी भी हम डिराइव करेंगे तो भी इसका यूज करेंगे। 6 नंबर की हम बात करते हैं तो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स। अब ये यूनिट वेक्टर्स क्या है? तो हम समझा दो कि वेक्टर के अंदर आपने पढ़ा था कि अगर कोई एक्स डायरेक्शन है तो इसको आई से डिनोट कर सकते हैं। तो एक्स डायरेक्शन डिनोटेड बाय आई कैरेट
y डायरेक्शन डिनोटेड बाय j कैरेट एंड z डायरेक्शन डिनोटेड बाय k कैरेट। तो यहां मैं यूनिट वेक्टर में ऐसे लिखूंगा कि अगर i डॉट i है तो इसका आंसर आएगा 1, अगर j डॉट j है तो आंसर 1 आएगा, k डॉट k है तो आंसर आएगा 1। पर ऐसा हो कि i डॉट j हो तो क्या होगा, तो दोनों अलग हो तो 0 आएगा, अगर j डॉट k है तो 0 आएगा और k डॉट i है तो आंसर आएगा 0। तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स। 7 नंबर की प्रॉपर्टी की बात करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कार्टेशियन कंपोनेंट। तो यहाँ कार्टेशियन कंपोनेंट क्या है तो वो थोड़ी मैं डिटेल में आपसे बात करता हूँ। कहिए यूनिट वेक्टर की बात की, अब कार्टेशियन कंपोनेंट के बारे में हम थोड़ा सोचें तो वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कार्टेशियन कंपोनेंट, कार्टेशियन कंपोनेंट्स। अब यहाँ कार्टेशियन कंपोनेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि कार्टेशियन कंपोनेंट के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कोई वेक्टर मैं कंसीडर करता हूँ यह है और वो 3 डायमेंशन में, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू, तो वो 3 डायमेंशन मतलब थोड़ा हिस्सा एक्स में, थोड़ा हिस्सा वाई में है और थोड़ा हिस्सा जेड में है। तो इसको हम बोलते हैं देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ द ए। तो ये समझ लो मेरे पास ये वेक्टर ए है तो वो x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है और z में भी हो सकता है। तो यहाँ ax इसको हम y कहते हैं और बाहर आए तो इसको z बोलते हैं। तो x, y और z, तो वेक्टर a होगा तो उसकी 3 डायरेक्शन होगी, x i कह रहे मतलब सम पार्ट इन x, सम पार्ट इन y एंड सम पार्ट इन z। अगर मैं b लूँ तो ये आप ऐसा लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू bx i कैरेट प्लस by j कैरेट प्लस bz k कैरेट। अब मुझे a डॉट बी फाइंड करना हो तो आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। तो आपने सबने महाभारत सीरियल देखी होगी और उसके अंदर कुछ लॉ थे, युद्ध करने से पहले किए थे कि यहाँ कोई भी महारथी होगा वो महारथी के साथ युद्ध करेगा, योद्धा है तो योद्धा के साथ युद्ध करेगा और कोई सिपाही है तो वो सिपाही के साथ युद्ध करेगा। तो देखो यहाँ हम इसी बात को थोड़ा ज़्यादा समझते हैं। तो ये दोनों महारथी है, आई और आई वाले, आई कैरेट, तो ये दोनों क्या होगा, तो आई इंटू आई क्या होगा, आई इंटू आई 1। तो मैं लिखूंगा ए एक्स बी एक्स प्लस, अब ये हमने बोला महारथी, अब ये योद्धा तो ए वाई बी वाई और प्लस ये सिपाही तो ए जेड बी जेड। तो इसका आंसर है, सिंपल है ऐसा कि आपको ऐसे कर देना है, k इंटू के मतलब 1 होता है, तो ऐसा आंसर आएगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 7 थी। प्रॉपर्टी नंबर 8 की बात करते हैं, एंगल बिटवीन a एंड b। अगर कई बार ये वेक्टर ये है और ये वेक्टर b है तो इन दोनों के बीच में आप किसी को भी a और b कह सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ये थीटा मुझे फाइंड करना हो तो हाउ कैन वी फाइंड आउट। तो इसका हम ये फॉर्मूला लगाते हैं और कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो इसको हम प्रॉपर्टी नंबर 8 कहते हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी लिखेंगे। अब यहाँ कॉस थीटा फाइंड करने का मैंने आपको तरीका सिखा दिया है ऐसे, तो ये लिख देता हूँ मैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन, अब ये ए क्या है तो ए मतलब इसका मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिखते हैं कि वेक्टर ए है तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसके मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिखते हैं मॉड ए, या कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसकी वैल्यू। तो यहाँ ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी जगह पर हम मैग्नीट्यूड लिखे तो आई जे और के नहीं आएगा, तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर एंड अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए एंड बी। अब एक और बच्चों समझ लेते हैं कि यहाँ मैं 9 नंबर की एक प्रॉपर्टी कहता हूँ
कि ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो अगर ये वेक्टर ए है और यहाँ ए है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए। दोनों वेक्टर का ए स्क्वायर भी आप कह सकते हैं और यहाँ वेक्टर ए का स्क्वायर, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं ए इंटू ए। यहाँ बच्चों ये ऐसा भी लिखा जाता है। तो इसका मैग्नीट्यूड को आप वेक्टर ए लिखो मॉड में या ए लिखो चलेगा, अगर आप बी वेक्टर लिखो या बी लिखो तो भी चलेगा। ये हम प्रॉपर्टी नहीं कहते पर समझने के लिए ऐसा है कि यहाँ कोई भी जगह पर हो ऐसा लिखा हो मॉड ए तो मैग्नीट्यूड बता रहा तो आप ए लिखो तो भी चलेगा, मैग्नीट्यूड बी तो आप बी भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ ए स्क्वायर है तो आप ए इंटू ए लिख सकते हैं। तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यह फ्रेंड्स कुछ इसके क्वेश्चन हम देखेंगे। तो बच्चों अभी तक इतना ही प्रॉपर्टी ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे वर्क क्या है और वर्क के टाइप्स क्या है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।